एफआई की तरफ से 538 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है और डीआई की तरफ से 687 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली है। अब ये जो एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर और डीआई की तरफ से खरीदारी आई तो आई कहाँ है, और क्या मार्केट दोबारा से गिरने वाला है, क्योंकि दोबारा से एफआई का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है और डीआई ने कितना सपोर्ट किया उसको भी समझे, क्योंकि जो डाटा मैं आपके लिए डेली बना के लेके आता हूँ, इस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है कि एफआई पोजीशन कहाँ है, डीआई की पोजीशन कहाँ है, रिटेलर की पोजीशन कहाँ है, पूरा डाटा टू डाटा मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ कि उस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है। हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं और हम ऑप्शन डाटा भी बिल्कुल चेक कर लेते हैं, पीसीआर रेशो भी, वो तो एक तरह से हो गया हमारे लिए 50%। लेकिन जो ये डाटा हमें बताता है ये एक तरह से 50% है, यानी बड़े लीडर की पोजीशन कहाँ पे बनी है उससे मार्केट का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि बड़ा लीडर कहाँ पे पैसे लगा रहा है। तभी तो मार्केट का एक रुख बदल जाता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा या रिकवरी करके अपर साइड चला जाएगा। तो अगर हम बात करें, पूरा डाटा आपको पूरा समझना होगा, तभी मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो पता चलेगा, क्योंकि देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास डाटा। ये डाटा मैं अपने लिए बनाता हूँ फिर मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डाटा शेयर करने में, क्योंकि डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डाटा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो लगातार एफआई का सेलिंग प्रेशर हमें 8,828 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से लगातार दिसंबर मंथ के अंदर देख पा रहे हैं, और डीआई की तरफ से 11,239 करोड़ की खरीदारी भी है। अगर 11,239 करोड़ का डीआई खरीदारी कर रहा है तो मार्केट फिर भी नीचे आ रहा है, तो इसलिए इस डाटा को हमने समझना होता है। हम सिर्फ राउंड फिगर नहीं देखेंगे कि वहां पे एफआई का सेलिंग प्रेशर है, डीआई की खरीदारी है, तो इससे तो कुछ नहीं समझ में आएगा ना। तो पूरा डाटा समझना होगा और वो डाटा मैं आपके लिए डेली बना के और आपको शेयर करता हूँ। चलिए डाटा समझ लेते हैं कि कहाँ पे एफआई की, डीआई की, रिटेलर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लगातार, आपको जूम करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ, सही समझ में आएगा। देखो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे का और मंडे का। यानी अगर रिटेलर की फ्राइडे की पोजीशन देखें तो यहाँ पे 55% यहाँ पे एक तरह से कॉल की साइड पोजीशन थी रिटेलर की, और 44% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था, और मार्केट जो है एक रिकवरी मूड दिखाया भी है बिल्कुल। अगर आप रिटेलर की पोजीशन देखिए 54% यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग पोजीशन है, 1% पोजीशन जो है उसने अपनी पोजीशन कम कर ली है। अब कहाँ चला गया 45% यहाँ पे एक तरह से पुट की साइड मूवमेंट उसने बना ली है। ये तो हो गया कि रिटेलर का डाटा, कि रिटेलर ने जो पोजीशन है 1% अपनी पोजीशन कम की है कॉल की साइड से। फ्यूचर के अंदर देखे तो 84% अभी भी वो लॉन्ग करके बैठा है फ्यूचर स्टॉक को, सबसे ज्यादा पैसा फ्यूचर में लगता है। अभी क्या आ रहा है 84%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। 15% यहाँ पे शॉर्ट की साइड अभी भी बैठा है, और अभी क्या है ये सेम सेम डाटा आ रहा है फ्यूचर के अंदर, लेकिन कॉल के ऑप्शन के अंदर देखें तो कॉल की साइड से 1% पोजीशन उसने कम कर ली है। डीआई की बात करें 687 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी जरूर देखने को मिला है। अब वो खरीदारी आई तो आई कहाँ है, क्या डीआई ने वहां पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाई है कुछ, वो भी समझना होगा, तभी तो मार्केट का पता चलेगा ना डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है। तो डीआई की अगर सपोर्ट की बात करें तो डीआई का देखो यहाँ पे पहले फ्राइडे सेशन के अंदर देखो 29% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड थी, और 70% यहाँ पे अच्छा खासा पुट की साइड बैठा था। ठीक है, अब क्या कर रहा है डीआई, तो यहाँ पे डीआई की साइड देखे तो 29% सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं देखने को मिला ऑप्शन के अंदर, यानी अभी भी 29% मात्र 29% कॉल की साइड पोजीशन है, 70% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन है। ये तो हो गया कि ऑप्शन के अंदर उसने कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिली है। अब फ्यूचर के अंदर देखो पहले कितना था 3%, मात्र 3% लॉन्ग करके बैठा था फ्यूचर को, अभी भी 3% ही बैठा है, और 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड बैठा है डीआई। अभी कितना आ रहा है 96%, यानी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डीआई की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, बिल्कुल एज इट इज डाटा शो हो रहा है। मामूली सी छोटी मोटी चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई मतलब कोई बड़ी मूवमेंट हमने चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है डीआई की तरफ से। जो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना 687 करोड़ का, ये इक्विटी कैश के अंदर खरीदारी आई है, यानी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है डीआई का, छोटा सा चेंजिंग है, उसको ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल एज इट डाटा आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें, देखो मार्केट का लीडर एक बादशाह होता है, सबसे ज्यादा पैसा एफआई लगा रहा है आपको भी पता है, तो 538 करोड़ का सेलिंग प्रेशर ये कहाँ है, इसको भी समझ लेते हैं, कहीं यहाँ पे दिखाने का कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ और ना हो जाए।
कहीं वहां पे पोजीशन बना रहा हो और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा हो, ये रिटेलर तक नहीं पहुंच पाता डाटा, लेकिन हम बिल्कुल खंगाल के बना के रेके फिर चलते हैं मार्केट के अंदर, तभी प्रॉफिट कमाते हैं। आप देखते भी होगे टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हम शेयर करते हैं आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे अच्छा खासा 538 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है एफआई की तरफ से। अगर ये एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई की पहले पोजीशन क्या थी, कॉल की साइड 55%, यहाँ पे अच्छा खासा कॉल की साइड पोजीशन थी। अब कितना आ रहा है 59%, यानी 4% पोजीशन है उन्हें कॉल की साइड बढ़ा ली है। यानी मार्केट ने एक रिकवरी का मूड जरूर दिखाया है, उसके साथ एफआई की खरीदारी भी देख सकते हो। वहां पे क्या आ रहा है सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन के अंदर 4% पोजीशन लॉन्ग कर ली है। अब इसको अच्छी तरीके से समझे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन देखो 44%, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले क्या था कि पुट की साइड था, अब कितना आया 40%। यानी यहाँ पे 4% पोजीशन कम करके पुट की साइड से वो कॉल की साइड चला गया है। यानी एक तरह से ऑप्शन के अंदर उसने पोजीशन बना ली है, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है सेलिंग प्रेशर। समझो इस बात को, सेलिंग प्रेशर, और यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली है। तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के नीचे नीचे वो पोजीशन भी बनाता जा रहा है। यानी मार्केट के नीचे उसको लग रहा है कि मार्केट दोबारा से रिकवर करेगा, मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ पे 59% पोजीशन जो है उसने कॉल की साइड में डाली है, और रिटेलर ने क्या किया कि 1% पोजीशन कॉल की साइड से माइनस कर ली है। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें एफआई की, फ्यूचर के अंदर देखें तो यहाँ पे पहले कितना आ था 49.56%, यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी। एक एक पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पे 49.56% फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी। अब कितना आ रहा 50%, यानी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी उसने पोजीशनें पॉजिटिव की हैं, लॉन्ग की साइड बढ़ाई है। कुछ परसेंटेज तो देखने को मिला ना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर 1-2% ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वही इसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी उसकी पोजीशनें लॉन्ग की साइड बढ़ी है, 1% पोजीशन उन्होंने बढ़ा ली है। पहले कितना था 50%, यहाँ पे पुट की साइड था, अब कितना आ रहा है 49%। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट धीरे धीरे एक रिकवरी की तरफ भी जा रहा है। उसलिए हमने टेक्निकल ऑप्शन डाटा और एफआई का डाटा इसलिए देखना जरूरी होता है कि मार्केट एक धीरे धीरे से नीचे की तरफ साइड रिकवरी दिखा रहा है। तो यानी एक तरह से एफआई का पोजीशन बनाना मार्केट को एक रिकवरी के संकेत देता है, इसलिए हमने बिल्कुल टेक्निकल लेवल के साथ एफआई डाटा मैच करना जरूरी होता है। तो अभी एफआई की तरफ से पोजीशन लॉन्ग की साइड बढ़ी है, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। लेकिन जो ये डाटा आया है इसको देखो, इस डाटा जो आया है, ये जो सेलिंग प्रेशर 538 करोड़ का देख रहे हो आप, ये सिर्फ इक्विटी के अंदर आया है। यानी ऑप्शन के स्टॉक के अंदर देखें और फ्यूचर के अंदर देखें तो उसने पोजीशन लॉन्ग की है, इक्विटी के अंदर अपना पोजीशन उसने सेल किया है। तो यहाँ पे इसने सेल किया है, इसने खरीदा है, बस इन दोनों का एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ है। यही आया कि इसने अपना ऑप्शन फ्यूचर के अंदर डीआई ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, इक्विटी के अंदर देखने को मिला, और इसका भी इक्विटी के अंदर ही है, क्योंकि वहां पे तो उसने पोजीशन लॉन्ग कर लिए, बढ़ा लिए। तो मार्केट एक रिकवरी की संभावना की तरफ बढ़ रहा है। तो इंडिया विक्स को हमने क्या बात किया था कि इंडिया विक्स लास्ट वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये एक बिल्कुल एक तरह से डाउन ट्रेंड में था। यानी बिल्कुल एक डाउन, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी तो मार्केट एक तरह से गिर गया था। अब ये दोबारा से अगर इसके अंदर एक गिरावट आई है, क्यों आई है इसके अंदर गिरावट, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी इसी का रिस्पेक्ट लेके इसने गिरावट दिखाई है। अगर ये गिरावट दोबारा से आती है तो ये फिर से दोबारा इस लेवल पे आ जाएगा। तो मार्केट के अंदर क्या है, इंडिया विक्स जो है एक तरह से 13 लेवल के लेवल पे है, इसके अंदर ये सपोर्ट लेवल पे भी है। तो हमने मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखाता है तो मार्केट के अंदर से टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है। अब इंडिया विक्स का अगर नीचे गिरता है, इंडिया विक्स अगर नीचे गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख पा रहे होगे ना, इंडिया विक्स नीचे गिरता चला गया था और मार्केट जो है हायर हाई लगाता चला गया था। अब थोड़ा सा मार्केट ने एक करवट बदली थी, वो करवट क्यों बदली थी, क्योंकि इंडिया विक्स एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका था। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे आ गया तो रिकवरी इसने दिखाई। अब ये रिकवरी भी तो यहाँ तक ही तो बनती थी ना, यहाँ तक नहीं बनती थी वापस से। अब यहाँ पे अगर ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा तो मार्केट एक से धड़ाम से बड़ा फॉलिंग भी आएगा बढ़िया वाला, क्योंकि इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट गिर जाएगा। ये बिल्कुल एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है कि मार्केट का सिनेरियो बताता है कि मार्केट के अंदर गिरावट किस लेवल पे आ सकती है, कहां पे आ सकती है पूरा। इसलिए इंडिया विक्स के चार्ट को भी हमने समझना होता है। अगर इंडिया विक्स गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा, ये आपने सोचना होगा। इंडिया विक्स को हमने कंटिन्यू वॉच करके चलना पड़ता है। अभी भी क्या दिखा रहा है, इस लेवल से गिरावट आ रही है और ये गिरावट कहां तक जाएगी, 12 रुपए तक।
तो ये 12 रुपए तक आती है तो मार्केट फिर से रिकवरी चला जाएगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है। इसलिए इंडिया विक्स के चार्ट को हमने वॉच करना होगा। यहाँ पे अगर 15 रुपए का निकलता है तो बड़ा फॉलिंग भी हमने मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने इंडिया विक्स को अभी क्या दिखा रहा है, इंडिया विक्स भी अपने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल से वापस इसने गिरावट दिखाई है कल के सेशन में। तो इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे पोजीशन आती है तो मार्केट एक रिकवरी की तरफ जाएगा। और वहां पे एफआई डाटा के अंदर क्या आ रहा है कि एफआई ने भी बड़ी पोजीशन लॉन्ग की साइड बढ़ाई है। तो एफआई अगर लॉन्ग की साइड बढ़ा रहा है तो मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड दोबारा से जाग सकता है। तो अगर आप फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं आपके साथ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यार दोस्तों आपके लिए बिल्कुल दिल से सपोर्ट के लिए तैयार रहता हूँ। पूरा 6 घंटे लाइव चार्ट चलता है, लाइव सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से। ट्रेडिंग विद विकास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। इसलिए हमने इंडिया विक्स के चार्ट को बिल्कुल देखना जरूरी होता है। इंडिया विक्स एक अच्छा खासा इंडिकेटर है जो मार्केट के अंदर हमें पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा या गिरावट दिखाएगा। तो इंडिया विक्स को बिल्कुल नोटिस में रखना जरूरी है। ओके दोस्तों।